जिनको पता हो कि मौत कब होने वाली है, या मृत्यु से जिनकी दोस्ती हो, या मौत आने पर जिसको पलायन करना शक्य होता हो, लेकिन नहीं, सबसे भागा जा सकता है, स्वयं की मौत से भागा नहीं जा सकता है। नत्थी पलायनम, किस पल आएगी कोई नहीं जानता है, और जानकर के भी कोई फायदा होता नहीं है। केवल जी करके ही फायदा होता है, जानकर कोई फायदा नहीं होता है। कितना ही देखा है, और चाहो जब देख सकते हो हॉस्पिटल में जाकर के उन पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं, आराम से डॉक्टर कहते हैं कि नो होप्स, लेकिन फिर भी परिवार वाले भी कहते हैं कि नहीं डॉक्टर कुछ करो कुछ करो। वो पेशेंट भी कहता है कि नहीं। मैंने देखा है कि कई बार परिवार वाले कहते हैं कि मैं साहब डॉक्टर ने नो होप्स कह दिया है, संथाला देना है, और पूछने जाते हैं लेना है क्या, बोले नहीं। डॉक्टर कह चुका है कि आपको उम्मीद नहीं है, और फिर भी संलेखना लेने की तैयारी नहीं है। और होश में हो तो बिना स्वीकृति के तो संलेखना दिया नहीं जा सकता। और ऐसी विडंबना में जब पूछा गया कि क्या है, किससे तुम पीड़ित हो, किससे तुम घिरे हुए हो, कौन तुम्हारा दुश्मन है, और तब कहा बेटों ने कि मृत्यु हमें पीड़ित कर रही है और जरा हमें घेरी हुई है, बुढ़ापा घेरा हुआ है। कितना ही बचने की कोशिश करो, कितने ही सफेद बालों को काले बना लो, अंदर के बाल तो सफेद ही रहने हैं। इसलिए कहता हूं ना, पुनः एक बार कहूंगा कि सारा संसार मुर्दे का संस्कार करने में लगा हुआ है। पेपर उठा करके देखो तो कंटिन्यू एक बात की याद आपको जरूर मिलेगी, कैश किंग। लाइफ किंग की याद नहीं मिलेगी, कैश किंग। तुम्हारे सफेद बाल काले हो जाए, अरे सफेद बाल काले भी हो गए तो होना जाना क्या है, होना जाना क्या है। ब्यूटी पार्लर गली गली के नुक्कड़ पर मिलेगी, लाइव पार्लर कहां है भगवान जाने। और चमड़ी कितनी ही सुंदर हो गई और जिंदगी ऐसी ही रह गई, तो सुंदर चमड़ी को लेकर के क्या चित्ता में जाओगे और कहां जाओगे। कितनी चमड़ी सुंदर हो गई। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, फास्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, बुद्धुओं की इंडस्ट्रीज और बुद्धुओं के बल पर चली हुई इंडस्ट्रीज, ऐसा ही ये संसार है। और जब देखा पिता ने कि बेटे तो समझ चुके हैं, अब इनको नादान बनाना संभव नहीं है। धन्य उस पिता को जिसने इस सत्य को स्वीकार किया कि बेटे को नासमझ बनाना संभव नहीं, यह जरूर संभव है कि बेटे के साथ सहना बन जाना। और ये बाजी पलटना बंधु आसान नहीं होता ना, सहज नहीं होता है। कितने मां बाप बेटों को दीक्षा दे लेते हैं। तीर्थेश्वर श्री के पिताजी और माताजी, अकेला बेटा उनका। मैंने उनके पिता को कहा, अब तुम्हें है कौन पीछे, आ जाओ तुम भी दीक्षा ले लो। नहीं ले पाई। गजब की बात। जिसके सामने भविष्य था उसने दीक्षा ले ली, और जिनके सामने कोई बेटा नहीं, मैंने कहा तुम्हारा बुढ़ापे में सेवा करेगा कौन, कोई जवाई आएगा नहीं, कोई बेटी आएगी नहीं। बेटी आएगी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन जिसने तुम्हारी सेवा करनी है वो दीक्षा ले रहा है, और तुम भी दीक्षा लोगे तो वो सेवा भी कर लेगा। लेकिन पिताजी तैयार ना हो पाए। मैंने बहुत कहा, है क्या तुम्हारे पास बात, क्या होप्स है। लेकिन भृगु पुरोहित ने इस बात को समझ लिया, बेटा नहीं तो जिंदगी क्या है। बिना टहनी के, बिना शाखाओं के पेड़ ठुंट हो जाता है, बिना धन के व्यापारी भिखारी हो जाता है, और बिना सेना के राजा
पराजित हो जाता है। वैसे बिना बेटों के मेरा जीवन रेगिस्तान बन जाएगा। उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं भी दीक्षा लेता हूं, मैं भी संयम के मार्ग पर चलता हूं। पत्नी ने कहा, बूढ़ा घोड़ा कहां चल रहा है तू? यही शब्द दिया उन्होंने। घोड़ा ने कहा, हंस कहा कि बूढ़ा हंस नदी के प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश करे तो डगे जाएगा, लेकिन एक बार सत्य अंदर में जाग जाता है तो उत्तर कहां से आते पता ही नहीं चलता है। जैसे क्रोध आने के बाद आपको पता ही नहीं चलता कि गंदे शब्द कहां से आते हैं, वैसे जब सत्य अंदर में जागृत हो जाता है तो संयम के तर्क कहां से आते हैं पता ही नहीं चलता है। और भृगु पुरोहित ने वो जवाब दिया कि बोले नहीं, सारी ही मछलियां जाल में फंस जाती है, सारी मछलियां जाल में फंस जाती है, लेकिन रोहित मत्स्य जाल को काट करके निकल जाता है। मैं रोहित मत्स्य बनूंगा। और पत्नी ने जब देखा कि ये जब रोहित मत्स्य बन रहा है, ये जब जाल काट रहा है, इसको जब भोग का आमंत्रण नहीं सुहा रहा है, इसको जब योग सुहा रहा है, तो मैं के पीछे रहूं। और पिछले जन्म में चारों ही दीक्षा लेने के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। संपदा पीछे है और संपदा का मालिक राजा बनता है। कितना धन था कि गाड़ियों में भर करके धन आ रहा था। और राजा और कमलावती रानी अटारी से देख रही थी। रानी ने पूछा, राजा ने कहां से आ रहा है? बोले वो भृगु पुरोहित दीक्षा ले रहा है, बेटे ने भी दीक्षा ले ली है और उसका धन आ रहा है। और क्या रानी बोली? एक तो बोली थी राजुल रत्नेमी को और एक बोली कमलावती रानी राजा को। वंतासी पुरुषो वमन की आवा तू खाता है और उल्टी करी हुई किसी का खाना उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती। उसने तो वमन कर दिया है, उसने तो उल्टी कर दी है, उसने तो त्याग कर दिया है और तू उसको ग्रहण कर रहा। राजा क्या तेरी प्रशंसा करे? अपने पति को यह कहना कि तू वमन करा हुआ खा रहा है, कितना अच्छा होगा आपके होम मिनिस्टर कमलावती बन जाए और जिनके होम मिनिस्टर कमलावती हो जाए और प्राइम मिनिस्टर यदि कहे कि तेरे बाप से धन लेकर के आ जा, तो उनको कह देना वमन करा हुआ क्या खाता है तू। हाँ, दहेज क्या है? वही वमन किया हुआ ही है। लेकिन ललकारने के लिए अंदर में संयम लगता है। गिधड़ ललकार नहीं सकते हैं और शेर ललकारे बिना रह नहीं सकता है। शेर बन करके जियो, गिधड़ बन करके क्यों जीते हो? और इसलिए बार बार ललकारता हूं मैं आपको, निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान के लिए मैं बार बार ललकारता हूं आपको कि शेर का बेटा हूं, शेर बन करके ही ललकारूंगा, तुम्हारी कोई मनवार नहीं करूंगा। हाथा जोड़ी पावा पड़ी करना तो नेताओं का काम है कि वोट देने के लिए आ जाना बूथ काउंटर पर, उस समय वो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन नहीं, या तो ललकार ही रहेगी। महावीर के बेटे हो, महावीर के अंतिम वाणी नहीं सुनोगे तो महावीर का बेटा कराने का तुमको कोई हक नहीं रहेगा। यही ललकार पूरे बेंगलोर में गुंजा दो, पूरे नगर में गुंजा दो, घर घर में एक मैसेज दो कि तुम महावीर का जयकारा लगाते हो और महावीर के वाणी को सुनने को इनकार करते हो। महावीर का बेटा महावीर के वाणी को सुनने को इनकार करे तो उसको महावीर का नाम लेने का अधिकार नहीं रह सकता है। अंतिम शब्द है और उसको सुनने की जिसकी इच्छा नहीं, उसने एक बार स्वयं के दामन में जरूर झांक करके देख लेना चाहिए कि वो कहां पर है, कहां समय बिता रहा है, क्या सुनने में समय बिता रहा है। महावीर की वाणी सुनने से तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारा ही मोह, तुम्हारी भ्रमणाएं, तुम्हारा विकल्प। जिस परमात्मा ने तुम्हारे लिए 48 घंटे तक देशना बरसाई और उस परमात्मा को देशना का हम इतना भी आदर न कर पाए, तो हमें अधिकारी क्या उनका जयकारा लगाने का है। कमलावती ने कहा कि राजन, सारा कुछ तुझे मिल गया, सारा जग भी तेरा हो गया, तो भी तेरी कामना शांत होने वाली नहीं है।
तो किस भ्रम में उलझा है। रानी राजा को कह रही है कि तू ये सोच रहा होगा कि मैं तेरे महल के पिंजड़े में सुखी हूं। नहीं, मैं इस पिंजड़े में सुखी नहीं हूं। मैं तो आसमान में ही सुखी हो सकती हूं। मैं इस पिंजड़े को तोड़ना चाहती हूं। मैं भी आसमान के पंछी के समान जीना चाहती हूं। कैसे वाइब्रेशन एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, कैसे कनेक्शन जुड़ जाते हैं, कैसे कोरिलेशन होते हैं। ये जन्म जन्म की साधना के वाइब्रेशन कैसे सोए हुए को जगाते हैं। और सिर जब जग जाता है, सिर जब जग जाता है, तो फिर उनको मोक्ष में पहुंचने से कौन रोक सकता है। सिर जगे नहीं तब तक ही चूहों की मजा है, और सिर जग जाए तो फिर चूहा क्या करेगा। आप शेर हो, जरा सोए हुए हो, जरा जागो। जागोगे तो निश्चित रूप से एक अनूठा अवसर, एक अनूठा बाहल, एक अद्भुत आनंद आप भी लोगे और उनको भी लोगे। शान से कह सकते हो, गौरव से कह सकते हो कि जो विरासत हमारे पास है वो विरासत दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ऐसा परमपिता जैसा हमें मिला है वैसा और किसी को नहीं मिला है कि जो 48 घंटे तक हमारे पर वरदान बरसाए। अगला वाक्य कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे बेटे किसी को न मिले कि जो अपने परमपिता की अंतिम देशना का भी आराधना करने से इनकार कर पाए। ये वाक्य कभी जबान पर न आए तो प्रेरणाएं जरूर ध्यान में रखना। निर्वाण कल्याणक के अनुष्ठान का संकेत तो आपको करा ही है, और दूसरा भी एक मैसेज आपको पास करना है, एक अलग जगानी है। कोई फॉर्म नहीं भरने हैं, कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरना है कि समय पास में आ चुका है और कहीं लोग खरीद ले, उसके पहले आपका मैसेज आना चाहिए। खरीदने के बाद यदि मैसेज पहुंचता है तो उस मैसेज का कोई उपयोग नहीं होगा। आज से बिल्कुल कंटिन्यू एक अलग जगाइए, SMS करिए, फोन करिए, जो करना वो करिए। जैन के आंगन में निर्वाण कल्याणक पर आतिशबाजी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अपने बेटे को सुरज बनाइए, अपने बेटों को कालू सोकोरिक मत बनाइए, अपने बेटों के हाथों में शस्त्र मत दीजिए, अग्नि काय का शस्त्र मत दीजिए, गन मत दीजिए, पंचों को भयभीत करने वाले साधन मत दीजिए। ये साधन जहां जाएंगे वो कालू सोकोरिक को जन्म देंगे। जिन्हें शासन के आंगन में जन्म मिला है, जैन कुल के आंगन में जन्म मिला है, सुलझ बनाओ, औरों को सुलझ बनाओ और स्वयं भी सुलझ बनो। आपके आंगन में जन्मा हुआ कोई बेटा, कोई बेटी कालो सोकरी का कैरेक्टर नहीं जिएगी। इसका संकल्प आपको लेना है और ये आलक आपको जगानी है। 6 वो साथी दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। कैसे दीक्षा लेने के बाद जीना होता है। कपड़े बदलना बहुत आसान है, कपड़े बदलने का फंक्शन होता है और बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है। कैरेक्टर बदलना बहुत मुश्किल काम है। कपड़ों के साथ कहीं मन पलट जाए, कपड़ों के साथ कहीं कैरेक्टर कपड़ों का आ जाए, तब तक कपड़ों की भी गरिमा है और कपड़े बदलने वाले की भी गरिमा है। कैसा होता है संयमी का जीवन, कैसे होती है भिक्षु की चर्या। ये तो बनियों ने महावीर के भिक्षु को महाराज बना दिया है, लेकिन परमात्मा ने तो अपने साधक को भिक्षु ही कहा। और मुझे लगता है बहुत बार ये संतों को महाराज महाराज कहने ने ही इस संतों के मन में कई अहंकार के बीज पनपा दिए। इन संतों को महाराज कहना बंद करो, इनको भिक्षु कहना शुरू करो, तो इनको अपना भिक्षुपना याद रह जाए। जिन संबोधन से आप पुकारोगे वो याद रह जाएगा। अरे महावीर ने दिया हुआ संबोधन है, मैं कोई नया संबोधन थोड़ा दे रहा हूं। भिक्खु वा भिक्खुनी वा यही शब्द है, निगंथी वा निगंथिनी वा यही शब्द है। वह कोई महाराज और महारानी शब्द नहीं है, वह तो शब्द ही है। तो भिक्खु अब जाने भिक्षु बन करके कैसे जीना।
और कोशिश करना 24 घंटे में 1 घंटा भिक्षु बन करके जीने की कोशिश करना। अभी से तैयारी करना, अभी से तैयारी करना। 24, 25 और 26 को 24, 25 और 26 को 18 राजों का चरित्र जीने का। 18 राजा 3 दिन राजा नहीं रहे, श्रावक रहे। 18 राजा 3 दिन सत्ताधीश नहीं रहे, परमात्मा के चरणों के उपासक रहे। 18 राजा 13, 14 और अमावस्या के दिन 24 प्रहरी पौषध लेकर के परमात्मा के चरणों में रहे। कैसे वो राजा होंगे, कैसा उनका सौभाग्य होगा कि सत्ता भी जिनके प्रभु चरणों में जाना में बाधक न बन पाई, संपत्ति भी जिनके पांव के बेड़ी ने बन पाई, प्रभु चरणों में जाने के लिए, ऐसे निर्वाण कल्याण के लिए पौषध की भी तैयारी करी है और देने की तैयारी तो पक्की करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। देखता हूं कितने मीठे शब्दों मानते हो, कितने कड़वे शब्दों मानते हो और कितने जहरीले शब्दों मानते हो। धीरे धीरे चलेगा, पहले मीठा शब्द आएगा, फिर कड़वा आएगा और फिर जहरीला आएगा। आएगा तो जरूर, आएगा जरूर। पेज नंबर 54, 15वां अध्याय। मौनं चरिष्यामि समीच धम्मं संयेवोज्जुकडे नियान चिन्ने संतवं जहि जकाम कामे अनायसी परिवये सबिक रावो वरयं चरे जलाणे वीरये वेय व्ययाय रखिये पन्ने अभिभूय संवदंसी जे कम में विनमोचिय सभी को अको सवहं वितु धीरे मुनि चरे लाडे निचमाय अवगमने असंबहिते जे कसिन महियासये सभी पंतं सेनासनं भयित शिवनं विविहिं च दंसमसगम् अवगमने असंबहित जे कसिन महियासये सभी को नो सके मिच्छाई न पूयं नो वीय वंदनगम कुवोपसंसं से संजय सुवये सये आय गवे सये सभी को जेना पुनः जहाई जीवियं मोहं वकसिनं नियच्छै नर नारीं पजये सयातवस् नय कोहल वै सभी को छिन्नां सरंभो में अंतलिकं सुमिनं लखन दंडवतु विजं अंगविहारं सरस जे विज्जायु न जीवै सभी को मंता मूलं विवियं च भेज चिंतां वमान विरेण धुमरेत्तसिनानं औरे शरणं तिगीचियं तं परिणाय परिवये सभी को कर्तीय गणोग्गराय महान भूयसिपिनो नोते सिंवयि सिलोगं पुयं परिवये सभी को
गहिनो जे पौवये नदीठा अपौवये नय संतु या हवेजा मनवय काय सुसंवरे सभी को अयामगम चेव जबोदनम श्रियं च सोवीर जबोदगम च नो हीलये पिंडम निसंतु पंत कुलायिं परिवये सभी सदा विविया भवन देवा मानुसगाता दिरेचा भीमा भयभैरवा उराला जो सोचान पहे जय सभी को वादम विविहं सभी चलो ये सैया गए पन्ने अविभूय संवदंसी वसंत अविहेड़ये सभी को असीप जीवी अगिहे अमित जींदिये सौविपमुके अणोक साई लुवप भक्ति चिच्चा गिहमे गचरे सभी को तिभिमेति सभी को नामम पुनर्समम अध्ययनम संपूर्णम। 16 गाथाओं में भिक्षु जीवन का एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसी आचार संहिता, एक ऐसी जीवन जीने की शैली, एक ऐसी जीवन की कला, मौनम चरिस्सा में समिच्च धम्मम, धर्म को समझ करके जिसने साधुत्व को स्वीकार किया, सामान्य को स्वीकार किया, उसने स्वहित को कभी नहीं भूलना है। सही है उज्जु कड़े नियान छिन्ने, सरलता का दामन कभी नहीं छोड़ना। जिस दिन सरलता चले गई उस दिन साधुता समाप्त हो गई। नियान छिन्ने, किसी भी प्रकार की संसार की कामना को लेकर के, किसी भी प्रकार के अंतर की वासनाओं की पूर्ति के लिए अपनी साधना को नहीं बेचना, अपनी कामनाओं को साधना के बल पर पूरा करने का कभी नहीं सोचना। संतम जहि ज काम कामे, जो किसी भी प्रकार के परिचय को नहीं बढ़ाता है। अकाम कामे, जो कभी कामनाओं की कामना नहीं करता है। अज्ञात रूप से निरंतर जो अपनी यात्रा को संपन्न करता है। रावो वरयम चरे जलाढ़े, राग से उपरत होकर के, लगाव से स्वयं को अलग करके, आसक्ति से मुक्त होकर के जो चलता है, वेय वीय आय रखिए। अपने ज्ञान का उपयोग, अपने जानकारी का उपयोग, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज का यूज केवल स्वयं की रक्षा में जो करता है। पन्ने अभिभूय सवदंसी, जो प्रज्ञाशील है, जो कहीं परास्त नहीं होता है, जब सब देखने में समर्थ होता है, जे कम्मी भी न मुच्छिए सभी को, जो कहीं पर भी बेहोश नहीं होता है, मूर्छित नहीं होता है, बेभान नहीं होता है। अकोश वह वीत तो धीरे, कभी आक्रोश भी आ सकता है, कभी मारने वाला भी आ सकता है। उस समय में भी जो मुनि स्वयं की सुरक्षा, अंतर्भावों की सुरक्षा करते हुए निरंतर चलता है। अवगमने असंपहिटे, जो कभी उद्विग्न नहीं होता है, अव्यग्र नहीं होता है। व्यग्रता जिसके पास नहीं फटकती है, जो चिंताग्रस्त नहीं होता है। असंपहिटे, और अनुकूलता मिल जाए तो खुशी में जो झूमता नहीं है, जो सभी प्रकार की बातों को सकलता से, समग्रता से स्वीकार करके चलता है। कैसा ही आहार मिले, कैसी ही शैया मिले, उसका उपयोग केवल स्वयं के साधना के दृष्टि से जो मूल्यांकन करता है, शरीर के दृष्टि से जो आहार का और शैया का मूल्यांकन नहीं करता है, वो न कभी प्रतिकूल शैया को पा करके उद्विग्न होता है, न प्रतिकूल आहार को पा करके उद्विग्न होगा, कि उसका लक्ष्य शरीर नहीं आत्म साधना है। जो कभी भी
सत्कार की इच्छा नहीं करता है, न पूजा की इच्छा करता है। वंदना और प्रशंसा के सपने जो नहीं देखता है, ऐसा ही संयति सुव्रत होकर के केवल एक बात की खोज करता है, न सत्कार की खोज, न सम्मान की खोज, न वंदना करने वाले की खोज, न प्रशंसा करने वाले की खोज। उसकी खोज होती तो केवल स्वयं के स्वत्व की खोज करता है। आय गविषय सभी को किसी भी प्रकार से जो संसार लोगों को प्रिय है, अलग अलग क्षेत्र के विद्या, स्वर विद्या, भौम अंतरिक्ष की विद्या, स्वप्न विद्या, लक्षण विद्या, दंड विद्या, वस्तु विद्या, वस्तुशास्त्र, अंग विचार और स्वर ज्ञान आदि के बल पर जो अपने जीवन को नहीं चलाता है, अपने जीवन को चलाते समय जिसके पास केवल ज्ञान, दर्शन और चैत्र का ही बल है, बाकी किसी भौतिक विद्या के आधार पर मंत्र, मूल, विविध प्रकार की जो वेद की चिंता है, वमन विरेचन, आतुर शरण, चिकित्सा, इनके आधार पर जो अपने उदर निर्वाह का सपना नहीं देखता है, वही मुनि है। किसी भी प्रकार के श्रेष्ठी गणों के द्वारा पूजा प्राप्त करने की जिसके मन में